होता है दोष, कि सब में दोष है, दोष इसमें भी है, दोष इसमें भी है, दोष जो हम भोजन खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें भी है, दोष हम में भी है, दोष सभी पदार्थों में होता है। तो आइए जानते हैं हम ठोस में दोष, जिसको कहते हैं ठोस में अपूर्णता क्या होता है, जानकारी के दृष्टि से बताएं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, सोडियम क्लोराइड आपको पता है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस तो यहाँ Na प्लस, तो यहाँ Cl माइनस तो यहाँ Na प्लस, क्योंकि तभी ये आपस में जुड़ेंगे। ठीक, अगर आप यहां करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए ये क्या हो गया, यह सोडियम क्लोराइड जो ठोस होता है उसका लैटिस है, जालक। रिपीटिंग यूनिट ऑफ यूनिट सेल आर नोन एज क्रिस्टल लैटिस। मैंने आपको बताया था यहाँ Na प्लस Cl माइनस बार बार रिपीट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड का लैटिस बन गया, जाल तैयार हो गया। ठीक, अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं, किसी ठोस में डिफेक्ट तब तक नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा क्या मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा चलेगा 2-3 दिन लेकिन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, आगे की कक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है और बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न तो आना ही आना है, इसलिए आप इसको जानते रहिए। मैंने बोला कि किसी भी ठोस में तब तक डिफेक्ट नहीं होगा जब तक वह ठोस 0 केल्विन के ताप पर हो, मानक ताप पर है तब तक उसमें कोई दोष नहीं। हाँ, अगर हम ताप इंक्रीज करते जाएं, बढ़ाते जाएं, ताप को बढ़ाते जाएं, तो जब ताप बढ़ाएंगे सीधी सी बात है उसके भीतर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो बाइंडिंग फोर्स होगा वह ताप जब पाएगा तो उसको तोड़ देगा। तोड़ने की वजह से जरूर है कि उसमें इधर उधर कोई अरेंजमेंट तो होगा ही होगा। तो भाई किसी चीज को गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर होते ही नहीं, जैसे पानी को गर्म करिए उबलने लगता है, इसके मतलब उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर होते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम ताप को बढ़ाते जाएं तो जैसे ही उच्च ताप पर कोई ठोस जाता है तो उसमें डिफेक्ट आने लगता है, दोष आने लगता है। अब वह दोष कई रूपों में आएगा, जरूरी नहीं होता कि अरेंजमेंट में ही आए। ये जो सिस्टम देख रहे हैं जरूरी नहीं, यहां से Cl अब्सेंट भी हो सकता है, इस Cl की जगह होल भी हो सकता है, इस Cl की जगह इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, इस Cl की जगह कोई दूसरा एटम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी ठोस की चर्चा, उसी दोष की चर्चा हम कर रहे हैं कि ठोस में दोष अगर पूछता है तो आप कहिएगा कोई ठोस का क्रिस्टल है, जैसे हमने यहाँ सोडियम क्लोराइड ठोस लिया जो कि एक आयनिक रूप में होता, आयन के रूप में होता है। किसी ठोस के क्रिस्टल में जो क्रमिक व्यवस्था है अगर उसमें कोई विचलन हो जाए तो यही ठोस में दोष, जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, ये क्रम में व्यवस्था है, क्रम में व्यवस्था है। अगर इसमें कोई विचलन हो गया, माने कोई इधर उधर हो गया, जैसे यह हट गया Na प्लस, Na प्लस, विचलन हुआ भी नहीं हुआ, हुआ ना। तो अगर कोई विचलन हो गया तो यह व्यवस्था डिफेक्ट होती, इसी को क्या कहते हैं आप, डिफेक्ट्स। फिर सुनिए, ठोस में दोष क्या होता है, किसी ठोस क्रिस्टल के जालक में उपस्थित जो परमाणु हो या आयन हो उसकी क्रमिक व्यवस्था में कोई विचलन हो जाए तो यह ठोस में दोष कहलाता है। ठीक, अब यह ठोस में दोष मुख्यतः 2 टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स होता है,
एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स होता है और एक एटॉमिक डिफेक्ट्स होता है। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा परमाणविक दोष। मुख्य रूप से ठोस में दोष दो तरह का होता है, वैसे आगे आपको बताएंगे, चार्ट वाइज समझाएंगे। केवल आज के वीडियो में यह बता रहे हैं कि दोष कैसे उत्पन्न होता है। दोष जब क्रम में कोई विचलन हो जाए दोष। ठोस के क्रिस्टल का जो जालक तैयार होगा उसके क्रम में जो क्रम चल रहा है उसमें कोई विचलन हो गया तो दोष। तो अब कहने का मतलब वह दोष कई रूप में होता है, लेकिन मुख्यतः आज मैं थोड़ा बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स होता है और परमाणविक डिफेक्ट्स होता है। कहने का मतलब इसका तात्पर्य हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब कहेंगे सर ये क्या मतलब है? जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो अब भाई ताप बढ़ाएंगे तो एनर्जी उसकी इंक्रीज करेगी, ठीक। जब तक वह लो एनर्जी में था तब तक तो क्रम में था। जैसे ही एनर्जी को इंक्रीज किए उसका क्रम भाग गया, मानो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, फ्री हो गए, टूट गए तो फ्री, कोई चीज टूट गया तो फ्री हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर वजह से कोई डिफेक्ट उसमें हो जाता है, जैसे ये क्लोरीन हट गया, जब यहाँ से क्लोराइड आयन, तो यहाँ जब होल बन गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अगर किसी ठोस क्रिस्टल के जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कोई क्रमिक व्यवस्था विचलित हो जाए, इलेक्ट्रॉन के कारण क्रमिक व्यवस्था विचलित हो जाए, तो यह दोष इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है। और इलेक्ट्रॉनिक दोष में ही होल होता है। होल माने छिद्र होते हैं। जैसे यहाँ Cl हटा तो यहाँ होल हो गया, और यहाँ बार बार कहेंगे होल को H से और इलेक्ट्रॉन को यहाँ N से दिखाएंगे, याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन को N से, छिद्र को H से दिखाएंगे, ठीक, याद रखिएगा। छिद्र को H से और इलेक्ट्रॉन को E से दिखाते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जब ठोस क्रिस्टलों के जालक में कोई क्रमिक व्यवस्था बदलती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। हाँ, अगर किसी परमाणु की वजह से दोष उत्पन्न हो जाए, जैसे यहाँ Cl हटा तो Br माइनस आ जाए, भैया जितना प्लस है उतना माइनस है, लेकिन यहाँ सब Cl माइनस है, यहाँ Br आ गया, डिफेक्ट हो गया, इम्प्योरिटी आ गई ना, एटम के रूप में इम्प्योरिटी आ गई, अशुद्धता आ गई, तो दोष हो गया। अशुद्धियां आना भी दोष हो गया। तो मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक दोष, कोई दूसरा परमाणु उपस्थित हो रहा है तो परमाणविक दोष। आगे फिर पढ़ाएंगे परमाणविक दोष भी दो तरह का पढ़ाएंगे कि एक जालक दोष होता है और एक बिंदु दोष होता है। फिर आगे पढ़ाएंगे बिंदु दोष भी दो तरह का, एक स्टिचियोमेट्रिक, एक नॉन स्टिचियोमेट्रिक। फिर आगे पढ़ाएंगे स्टिचियोमेट्रिक दो टाइप का, एक फ्रैंकिन, एक शॉटकी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आने वाले वीडियो में हम एक चार्ट तैयार करेंगे, ठीक, और बताएंगे कैसे कैसे डिफेक्ट चलता है। बहुत आसानी से याद होगा अगर आप मन से पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो एकदम समझ में आएगा अगर आप ये समझे रहेंगे तो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको जरूर समझाएंगे। धन्यवाद।